अस्सलाम वालेकुम। जो मनाज़िर आप लोगों ने देखे हैं ये कोई एआई जनरेटेड वीडियोस नहीं हैं, बल्कि जहाज़ के मुसाफ़िरों की बनाई हुई हकीकी वीडियोस। उस वक़्त जब शायद उन्हें ये नज़र आ रहा था कि अब नहीं बचेंगे, अब तो जहाज़ गया। ये एक दिलचस्प वाक़या बल्कि हैरानकुन मोजज़ाती लैंडिंग पे मबनी ये वाक़या, इसकी तफ़सील हम आपको बताते हैं जो महज़ 2 दिन पुराना वाक़या है। लेकिन इसके साथ आज भी इस बात को माना जाता है कि हवाई जहाज़ का सफ़र दुनिया का महफूज तरीन सफ़र है और यही हकीकत है। इस वाक़े की तफ़सीलात आपको बताते हैं। ये पेश आया है नाइजीरिया के अंदर, जहाँ पे लागोस उसका एक इलाका शहर है, वहाँ से जहाज़ ने फ़्लाई किया और इसने जाना था पोर्ट हारकोर्ट में। और ये तकरीबन एक डोमेस्टिक फ़्लाइट थी जो शायद 1.5 घंटे पे मुश्तमिल थी। लेकिन जैसे ही जहाज़ ने टेक ऑफ किया तो एक धमाका हो गया। ये धमाका होने के बाद, चूँकि बड़ी ज़्यादा आवाज़ थी, मुसाफ़िरों ने कहा कि शायद इसका कोई टायर्स बंद होने या जहाज़ का कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट हो सकता है, उसका ये धमाका हमने सुना। लेकिन जैसे ही मुसाफ़िर ने खिड़की से बाहर देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि वहाँ उनको नज़र आता है कि जहाज़ का इंजन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसमें एक आग नहीं लगी, वरना उसके सारे फ्रंट के जो पुर्ज़े थे वो टुकड़े-टुकड़े हो चुके हैं और वो इंजन इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहा। ये बात पायलट तक भी पहुंच गई। इस जहाज़ के इंजन के साथ कोई चीज़ टकराई या फिर ये अपने किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ब्लास्ट कर गया, ये मालूमात अभी तक सामने नहीं आ सकी, क्योंकि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब ये जब मंज़र सामने आना था ना, तो जो लोग तो ये लेफ़्ट साइड पे बैठे थे, जिनको ये इंजन नज़र आ रहा था, भई उनके तो होश उड़ गए। और फिर उनके ज़रिए ये बात दूसरे मुसाफ़िरों तक पहुँची, क्योंकि मुसाफ़िरों ने जो एयर होस्टेस थीं उनको भी बतला दिया कि आपका जहाज़ का जो लेफ़्ट इंजन है ये ब्लास्ट हो चुका है। लेकिन पायलट्स ने इस दौरान इंतहाई महारत और पेशेवराना अंदाज़ से इस जहाज़ को कंट्रोल में रखा। जब एक इंजन डेड हो जाता है, यानी उसमें कोई धमाका है या कुछ भी ख़राबी है, वो फ्लाई कर सकता है, लेकिन फिर भी हिफाजती तौर पे उसको बंद कर दिया गया, उसकी सारी चेक लिस्ट देख ली गई। ऐसी सूरत हाल के दौरान पायलट्स के पास एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं और लॉग्स होते हैं, वो उनको देखते हैं सारी चीज़ों को कि अब हमें क्या करना है, अगरचे उनकी पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती है। ये एक ऐसा वक्त था जब मुसाफिर जो थे उनकी आवाज़ बंद हो चुकी थी, खौफ था, आवाज़ में कपकपी थी और रोना धोना चल रहा था। तभी पायलट्स ने इंतहाई इत्मीनान के साथ फैसला किया कि करीबी तरीन बैनन एयरपोर्ट पे हम जहाज़ को लैंड करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारा काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो जहाज़ का इंजन तबाह हो चुका है, उसके बगैर परवाज़ की जा सकती है, लेकिन उसके जो टुकड़े हैं जिन्होंने विंग को भी हो सकता है डैमेज किया हो या वो बॉडी को डैमेज कर चुके हों, तो पायलट्स तक कोई ख़बर नहीं थी कि जहाज़ कहाँ-कहाँ से डैमेज है, क्योंकि जब उसके टुकड़े वो उससे निकले तो वो जहाज़ में कई जगहों पे जाके पेवस्त हो सकते हैं। पायलट्स के पास एक इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी तहम्मुल के साथ, बड़े सुकून के साथ इसको बैनन एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और एक ऐसा रास्ता और रूट इख्तियार किया कि जिसके ऊपर किसी भी हादसे के नुकसानात कम से कम हो सकें। पायलट्स ने बिल-आखिर बाहिफाज़त इस जहाज़ को बैनन एयरपोर्ट पे उतार लिया और 80 से ज़ायद मुसाफिरों और केबिन अमले समेत किसी भी शख्स को कोई मामूली चोट भी नहीं आई। और जब ये जहाज़ लैंड करता है तो लोग खुशी से कपकपाती हुई आवाज़ के साथ रोने लगते हैं। नाज़रीन इकराम, एक तो हवाई जहाज़ का रूट वो बहुत ज़्यादा महफूज होता है, क्योंकि बहुत बड़ा आसमान और उसके अंदर हज़ारों की तादाद में जाने वाले जो जहाज़ हैं उनके लिए वसी रास्ता है, तो टक्कर का ख़दशा कम होता है। दूसरा, हवाई जहाज़ की साख्त और बनावट ऐसी है कि वो कम हादसात का बाइस बनती है। और सबसे अहम चीज़, ये पायलट्स इतने ट्रेंड होते हैं कि इनके होते हुए आपको जो है वो मुकम्मल इत्मीनान रखने की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशंस को भी सिखाया जाता है और पायलट्स को गुजारा जाता है उनसे कि अगर ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है। खुदा न खास्ता कभी किसी के साथ कोई मसला हो तो इस बात को आप पल्ले बांध लें कि जो बंदा
جہاز اڑا رہا ہے وہ کئی سو گھنٹوں کی ٹریننگ کے بعد اور سخت ٹریننگ کے بعد یہاں پہنچا ہے، اور وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے اگر آپ لوگ اس کا ساتھ دیں اور ان کی ہدایات کو غور سے سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ تو خیر، اللہ سب کو بچائے۔ یہ ایک بڑی معجزاتی قسم کی لینڈنگ تھی جس کے متعلق میڈیا لکھ رہا ہے کہ یہ تو کوئی میریکل ہی ہو گیا، ورنہ اس طرح بری طریقے سے تباہ ہونے والا جہاز بڑی مشکل سے بحفاظت لینڈ کر پاتا ہے۔